नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हमने देखा जी जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने सबसे पहले पढ़ा कांस्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं, फिर उसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट रिलेशंस के डेरिवेटिव्स आ गए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आ गए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आ गए। अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं। तो वो कैसे है जी? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to a की पावर x। f of x किसके बराबर है? a की पावर x के, वेयर a आपका पॉजिटिव है और a जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है? 1 की पावर x। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 की पावर x का मतलब क्या है? अल्टीमेटली 1 ही आ जाएगा, यानी वो तो कांस्टेंट फंक्शन ही बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने उसको अलग से डिस्कस करना है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन को तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसलिए हमने उसको a नॉट इक्वल टू 1 कह दिया, यानी अब मेरे पास ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा, ये a की पावर x ही रहेगा। और x यहाँ पे आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो f of x इक्वल टू a की पावर x को जो ऐसे डिफाइन किया गया है कि a पॉजिटिव है और a 1 नहीं हो सकता और x कोई भी रियल नंबर हो, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि मैंने लिखा है इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि ये वाला जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू a की पावर x, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर a आपका क्या हो? e हो, अगर a किसके बराबर हो? e के बराबर हो, तो फिर f of x क्या बन जाएगा? e की पावर x। f of x क्या बन जाएगा? e की पावर x, और इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले हमने डेरिवेटिव सीखना है कि f of x इक्वल टू e की पावर x जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, और फिर हम सीखेंगे कि जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x इक्वल टू a की पावर x, यहाँ पे a आपका पॉजिटिव नंबर है और 1 नहीं है, तो फिर उसका डेरिवेटिव हम बाय डेफिनेशन निकालेंगे। तो हम इनका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है, और इस बात को हम साबित करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो हम प्रूफ देखते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। बाय डेफिनेशन चल रहा है, हमने बाय डेफिनेशन काम कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x। अब y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस डेल्टा x, और उसके बाद जब हम y यहां से सेपरेट डेल्टा y करेंगे अलग, तो यहां बन जाएगा e की पावर x प्लस डेल्टा x, और इधर आ जाएगा माइनस y, और y किसके बराबर है? e की पावर x के। अब इधर से e की पावर x आप कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा? e की पावर डेल्टा x माइनस 1, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। डेल्टा y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर डेल्टा x माइनस 1। अब देखिए दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करवा दे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर e की पावर x और यहां पे e की पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x, बिकॉज जब हम डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट लेंगे, e की पावर x तो इंडिपेंडेंट है डेल्टा x से, तो वो वैसे ही बाहर आ जाएगी, और यहां पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जब हम लिमिट लेंगे तो इस लिमिट का कोई ना कोई हमें आंसर लाजमी मिलेगा, बिकॉज हमारे पास एक रिजल्ट है। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, वो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, रिजल्ट था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। ये था हमारे पास रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। अब इसी रिजल्ट को हम यहां पे यूज करेंगे, यानी जब मैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट लूंगा तो मैं वही रिजल्ट यूज कर रहा हूं यहां पे। तो आइए अब लिमिट ले लेते हैं हम। तो हमने क्या किया? हमने दोनों साइड्स पे लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इधर भी हमने लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ली। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा? dy बाय dx, और राइट साइड पे देखें e की पावर x इंडिपेंडेंट है लिमिट से, वो बाहर आ जाएगा, और ये देखें
अब सेम इन दोनों को कंपेयर करवाएं, यानी यहां पे लिख लें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स। इसका जवाब आपके पास देखें क्या आएगा। उस रिजल्ट से इसको कंपेयर करें, अगर मैं उस रिजल्ट के साथ इसको कंपेयर करवाता हूं तो वहां पे x अप्रोचेस टू 0 है, यहां पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, यानी इस x की जगह मेरे पास है डेल्टा x यहां पे, और उधर क्या है a की पावर x है, यहां पे e की पावर x, e की पावर डेल्टा x है। यानी तो फिर उस रिजल्ट के मुताबिक इस लिमिट का जवाब क्या निकलना चाहिए, इस लिमिट का जवाब निकलना चाहिए log a। बाकी सारी चीजें देखें सेटिस्फाई हो रही है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जिस नंबर की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है वो नंबर a की पावर में है, वो नंबर यहां e की पावर में है, और नीचे डेल्टा एक्स वही नंबर है, वहां देखिए वही नंबर x है, ऊपर -1 भी है, -1 भी है। तो अगर ऐसा हो रहा तो जवाब क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहां नेचुरल लॉग a यहां पे क्या है हमारा e, तो नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है, वो तो 1 होता है, क्योंकि नेचुरल लॉग का मतलब कि आप लॉग ले रहे हैं और बेस e है, तो किसी नंबर का लॉग और बेस भी अगर वही हो तो वो क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास इस लिमिट का जवाब क्या आ गया यहां पे e की पावर x डॉट 1। तो यानी ये क्या बन जाएगा dy बाई dx आपका क्या आ गया e की पावर x, y क्या था e की पावर x, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया e की पावर x। अब यहां पे e की पावर सिर्फ x थी तो डेरिवेटिव निकला e की पावर x, लेकिन अगर e की पावर 2x 3x e की पावर x स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x हो गया तो फिर हम ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर हम बाय चेन रूल, हम चेन रूल की मदद से सवाल हल करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो फिर हम आगे इसको डिटेल से देख लेंगे। नेक्स्ट प्रूव है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स डॉट लॉग ऑफ ए। इसको भी हम बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ए की पावर x। y आपका क्या है a की पावर x है, तो y प्लस डेल्टा y करें, ये आपके पास आ जाएगा a की पावर x प्लस डेल्टा x। उसके बाद y से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें तो a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y क्या है आपका a की पावर x। तो वही काम जो आपने पहले किया उसी तरह a की पावर x यहां से कॉमन लें, यहां पे आ जाएगा a की पावर डेल्टा x माइनस 1। अब आपने क्या करना है डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करवा देना है, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू a की पावर x, और यहां पे a की पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है लिमिट ले लेनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और यहां पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x, और इसके साथ क्या है a की पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। तो लेफ्ट साइड पे देखिए आपके पास क्या बन गया dy बाई dx। राइट साइड पे देखें डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0, तो a की पावर x इंडिपेंडेंट है डेल्टा x से, वो आपके पास वैसे ही आ जाएगा a की पावर x एज इट इज, और उस टर्म की लिमिट आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a की पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। अब देखिए वही रिजल्ट जो हमने e की पावर x में इस्तेमाल किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x अगर हो तो ये किसके बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ a। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करवा लें आप, यहां x है वहां, यहां x है वहां डेल्टा x है, उधर देखिए x है यहां पे क्या है डेल्टा x, और बाकी सारी चीजें मीट कर रही है। a की पावर x है तो a की पावर डेल्टा x है, वहां -1 है -1 है, नीचे x है, यानी जिस नंबर की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है यहां पर डेल्टा x है, और डेल्टा x की लिमिट ही 0 को अप्रोच कर रही है। तो उस रिजल्ट के मुताबिक इसका जवाब क्या बनेगा, यहां है आपका x, यानी ये टर्म आपकी x, और ये आपका a बिल्कुल वैसे ही मौजूद है, तो इसका जवाब फिर क्या निकलना चाहिए, इसका जवाब नेचुरल लॉग a होना चाहिए।
तो ये क्या आ जाएगा a की पावर x, और साथ में इस लिमिट का जवाब क्या आ गया हमारे पास, नेचुरल लॉग a। तो dy बाई dx आ गया a की पावर x डॉट लॉग ऑफ a, और y आपके पास कौन सा फंक्शन था, a की पावर x। तो अगर a की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। यानी सिंपली आपने a की पावर x का डेरिवेटिव लेना, तो a की पावर x एज इट इज रहेगी, और बेस का नेचुरल लॉग लेना हमने, और e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x एज इट इज आ जाएगा। तो ये दो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक बेस जहां पे a की पावर x है। उन दोनों का डेरिवेटिव हमने सीखा कि हमने कैसे लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे a की पावर 2x, a की पावर 3x, a की पावर 5x कुछ और हो, x ना हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट हम ये रिजल्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम बाय चेन रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालें। पहले हमने देखा जी a की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस होते क्या हैं, फिर उनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है वो, और a 1 ना हो, and x is equal to a की पावर y हो, then the function defined by y is equal to log base a, और यहां पे क्या है x, यानी x का log और उसकी बेस क्या है a है, वेयर x क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो y is equal to log a यानी आपकी बेस है, और ये आ जाएगा y is equal to log of x, और बेस जो है इस log की वो क्या है, a है। इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। ये क्या चीज है, ये x का log हमने लिया है और बेस क्या लिया है, a। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। द फंक्शन लॉग वो वाला फंक्शन जिसमें आपने बेस को क्या ले लिया है, 10 ले लिया, a को हमने 10 लिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम कॉमन लॉगर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर हमने बेस को क्या ले लिया, e ले लिया, अब e क्या होता है हमारे पास, e आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 समथिंग होती है। ये आपके पास e होता है, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर वो बेस में आ गया है तो फिर जो log x है वो क्या बन जाता है, ln x। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। अगर log की बेस 10 है तो वो हमारा कॉमन लॉग है। अगर log की बेस ये e इर्रेशनल नंबर हो तो फिर ये जो log x है ये क्या बन जाता है, ये ln x बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, ये नेचुरल लॉगरिथम है, 10 वाला कॉमन और बेस e वाला नेचुरल, और ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी हम log x जो आपका a है उससे log जो आपका वो वाला log जिसकी बेस e है, उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि अगर log x हो और इस log की बेस e हो, इस log की बेस a है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं नेचुरल log ऑफ x में, बराबर होगा नेचुरल log ऑफ x ओवर नेचुरल log ऑफ a। यानी आपने जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है आपके पास log जिसकी बेस 10 है और यहां पे क्या है, कोई x है, तो ये आपके पास log x कॉमन log है। अगर इसको चेंज करना है आपने नेचुरल log में, तो क्या करना है आपने, यहां देखिए नेचुरल log ऑफ x, यहां आ जाएगा नेचुरल log ऑफ x ओवर, उसके बाद क्या देखें क्या किया है मैंने, नेचुरल log ऑफ a लिया, बेस का नेचुरल log लेना है, बेस यहां पे 10 है तो 10 का नेचुरल log लेना। तो इस तरीके से हम चेंज किया करेंगे। अगर कॉमन लॉग है या कोई भी लॉग है आपके पास जिसकी बेस a है, उसको चेंज कर रहे हैं हम नेचुरल लॉग में, तो कैसे करना है, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर बेस का नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास दो टाइप के दो फंक्शन है, इसमें हमारे पास एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखेंगे जी कॉमन लॉग फंक्शन का, और फिर उसी से हम बना लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, उसको रिप्लेस करवा देंगे, a को e से रिप्लेस करवा देंगे, तो जो कॉमन लॉग होगा वो नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो हम अब देखते हैं जी कि कॉमन लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जी, प्रूव दैट d by dx ऑफ log x। यहां पे लॉग कौन सा लिया मैंने, ऐसा लॉग जिसकी बेस a है, और वो किसके बराबर होगा, 1 over x इंटू 1 over नेचुरल लॉग ऑफ a। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमने साबित करना है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो कैसे साबित करना है, वही बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन चलना है हमने, तो स्टार्ट करते हैं जी बाय डेफिनेशन।
तो लेट कर लेते हैं कि y किसके बराबर है, log x, वेयर बेस, ये वाला जो log है इसकी बेस क्या है, a है। तो अब वही काम, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log a, यानी बेस a, और यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। उसके बाद y को उधर ले जाके माइनस कर दें, डेल्टा y आपके पास क्या बन जाएगा, log a बेस x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y क्या है, log x टू द बेस a, ये आ जाएगा आपके पास log x प्लस डेल्टा x माइनस log x। अब हमने log की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कुछ, अगर दो नंबर्स का log माइनस हो रहा हो, यानी log ax माइनस log ay हो, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है जी log ax ओवर y, हम उसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी है। log x का बेस है log y और उसकी बेस भी है, तो ये अगर माइनस है दरमियान में तो क्या कर सकते हैं, log a x ओवर y। अगर ऐड हो रहा होता तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log a बेस है और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x ओवर x, यानी वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो उसके मुताबिक ये हमारा, यानी मैंने उसको x लिखा हुआ है पहली टर्म, और ये मेरा वहां पे क्या है, y है। तो क्या करना है, मैंने x ओवर y करना है, तो मैंने x प्लस डेल्टा x ओवर x कर दिया। अब देखिए ये क्या बन जाता है, log a, यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं कि x ओवर x कर सकते हैं प्लस डेल्टा x ओवर x कर सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, log a बेस है, यहां आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने डेल्टा x से डिवाइड करवाना होता है, तो अगले स्टेप में हम डेल्टा x से डिवाइड करवाते हैं इसको, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x आ जाएगा यहां पे, और यहां आ जाएगा log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसके बाद लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 भी, तो यानी हमने इस टर्म को हल करना है, यहां पे डेल्टा x नीचे भी है और यहां पे भी डेल्टा x मौजूद है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, कि हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है जी, एक रिजल्ट है लिमिट्स का, तो वो रिजल्ट हम यहां पे यूज करेंगे। वो क्या है रिजल्ट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h की पावर यहां पे क्या होती है 1 ओवर h, और इसका जवाब क्या होता है, e होता है। यानी इसकी लिमिट क्या है, e है, कि h 0 को अप्रोच कर रहा हो, 1 प्लस h की पावर क्या हो 1 ओवर h, तो क्या जवाब आता है, e आता है। तो अब यही हमने यहाँ पे यूज करना है। तो इसमें देखिए क्या खास बात होती है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, उसके बाद प्लस h ओवर 1 है, उसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में मौजूद है, और उस h, वो h जो है वो किसको अप्रोच कर रहा होता है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है आपके पास वो क्या है, डेल्टा x ओवर x है। तो यानी पावर में रेसिप्रोकल इसका क्या होना चाहिए, x ओवर डेल्टा x होना चाहिए। तो हमें पावर में वो लेके आना है, और फिर डेल्टा x ओवर x की लिमिट 0 को अप्रोच भी करनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी लिमिट का जवाब क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। तो अब हमने ये बनाना क्या है कि हमने रेसिप्रोकल पावर में लेके जाना है। अब यहां पे मेरे पास बाहर 1 ओवर डेल्टा x मौजूद है, और log की ही एक प्रॉपर्टी है, log की एक हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी होती है, log a, x की अगर पावर n है तो पावर शुरू में आ जाती है, और log x वैसे ही रहता है। ये हमारे पास log की प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी हमने देखी डिफरेंस वाली, अगर दो नंबर्स का log माइनस हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, log उन दो नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर दो नंबर्स का log ऐड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, log और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर log और x जो है वो कैसा हो कि x की पावर n हो, तो क्या करते हैं हम, वो पावर n स्टार्ट में आ जाती है और log x रह जाता है। तो हम यहां पे यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो पावर हमने बनानी है इसकी डेल्टा x ओवर, जो पावर हमने बनानी है x ओवर डेल्टा x, वो नंबर हम शुरू में लिखेंगे, और फिर इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम उस नंबर को log, जिस नंबर का log ले रहे हैं उस नंबर की पावर में लिख लेंगे।
अब ये हमने यूज करनी प्रॉपर्टी, तो मुझे पावर में चाहिए x ओवर डेल्टा x, मेरे पास यहां 1 ओवर डेल्टा x मौजूद है, तो मैं एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेता हूं। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां मैं लिख सकता हूं 1 ओवर x, और x ओवर डेल्टा x मैं अलग लिख लेता हूं, और उसके बाद है log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ये आ जाएगा मेरे पास। अब x ओवर डेल्टा x मैं यहां पावर में लिख सकता हूं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, वो किसकी वजह से है, लॉग की वजह से। लॉग की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो अगर x की पावर n हो और उसका लॉग लिया हो तो वो किसके बराबर होती है, log x, और n आपका स्टार्ट में आ जाता है। तो यानी अगर n शुरू में लिखा हुआ है तो हम उसको x की पावर बना सकते हैं। तो यही काम हम करेंगे कि ये शुरू में लिखा हुआ है तो हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर में ये इस नंबर को लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 ओवर x log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी यहां पे हमारे पास x ओवर डेल्टा x। और ये काम हमने कैसे किया है, इस लॉग वाली प्रॉपर्टी को यूज करके किया। तो अब हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेते हैं दोनों तरफ, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यहां पे आ गई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और इधर 1 ओवर x तो इंडिपेंडेंट है डेल्टा x से, इसको मैंने वैसे ही शुरू में लिख लिया है, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, और इसकी पावर कितनी है x ओवर डेल्टा x, ये आ गया। अब ये आपके पास क्या बन गया, dy बाय dx, और यहां पे क्या है 1 ओवर x। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 में इसके अंदर ले जा सकता हूं, तो log a ब्रैकेट में आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर x ओवर डेल्टा x, मेरे पास आ गया 1 ओवर x log बेस a लिमिट डेल्टा x टू 0 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर x ओवर डेल्टा x। अब जो रिजल्ट मैंने आपको बताया कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h की पावर 1 ओवर h, जो रिजल्ट मैंने आपको पहले बताया उसके मुताबिक h अप्रोच करना चाहिए 0 को, ये हमारा h है। उस रिजल्ट के मुताबिक ये क्या है, हमारा h है, और पावर में देखें क्या है 1 ओवर h ही है, ये पावर है, ये 1 ओवर h ही है आपकी। तो और h की लिमिट 0 को अप्रोच भी करनी चाहिए। अब देखें h क्या है, डेल्टा x ओवर x, और यहां पे लिमिट किसकी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो चूंकि डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं उसको x से डिवाइड भी करवा देता हूं तब भी वो 0 को अप्रोच ही करेगा। यानी डेल्टा x को अगर मैं x से डिवाइड करवा देता हूं, और डेल्टा x पहले ही इतना छोटा नंबर है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब मैं उसको x से डिवाइड करवाऊंगा तो ऑब्वियसली वो तब भी 0 को अप्रोच ही करेगा। सो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं डेल्टा x ओवर x अप्रोचेस टू 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर x, और ये मेरे पास बन जाएगा log a, और ये क्या आ गया, जब लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस h की पावर 1 ओवर h हो तो वो क्या आ जाता है, e आ जाता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, e आ गया 1 ओवर x log a e, ये क्या आ गया dy बाई dx हमारे पास 1 ओवर x, और e का log और बेस क्या है आपकी a है। अच्छा, जब हमने अपना थ्योरम देखा था तो वहां पे क्या था कि log x जिसकी बेस, ऐसा log जिसकी बेस a है, उसका डेरिवेटिव था 1 ओवर x इंटू 1 ओवर नेचुरल log a था। तो हमने यानी इसको कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग में, तो उसके लिए हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने फंक्शन जब डिफाइन करवाया था, तो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि कैसे एक लॉग जो बेस ए वाला है और उसको नेचुरल लॉग में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, लॉग एक्स टू द बेस ए बराबर था नेचुरल लॉग एक्स ओवर नेचुरल लॉग ए। इसी प्रॉपर्टी को अब यहां पे लगाएं आप, तो क्या आ जाता है हमारे पास 1 ओवर x, और यहां पे देखें क्या है कि ये x, यानी ये x, उधर क्या है, इस x का नेचुरल लॉग लेना है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e ओवर
नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए यहां पे आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाता है 1 ओवर एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1 होता है, तो 1 ओवर नेचुरल लॉग ए। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर लॉग ए, और यही हमें रिक्वायर्ड था कि हम उसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या आ जाए 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर लॉग ए। ये देखा हमने कि आपके पास अगर लॉग एक्स हो बेस ए तो उसका डेरिवेटिव क्या निकलता है 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर लॉग ए, और यही बात हमने साबित करनी थी। उसके बाद अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का अगर आपने डेरिवेटिव लेना तो वो क्या होता है 1 ओवर एक्स, और वो कैसे प्रूव किया जा सकता है, वो बिल्कुल सेम वे में प्रूव किया जा सकता है। आपने करना क्या है, बेसिकली जहां जहां ए है वहां क्या लगाना है, ई लगाना है। जहां जहां ए है वहां क्या लगा देना है, ई लगा देना है। इसी सारे थ्योरम में सेम स्टेप्स के साथ जहां जहां आपका ए है वहां क्या लगा दें, ई लगा दें। तो फर्क क्या पड़ेगा, एंड रिजल्ट में फर्क ये पड़ेगा, यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ ए है तो या इस स्टेप में चेंज आ जाएगा, यानी इधर ए की जगह ई होगा। इस स्टेप में आपके पास देखिए क्या बनेगा, इसी स्टेप में बनेगा लॉग ई ई, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो यानी यहां से सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा 1 ओवर एक्स ही रह जाएगा, तो वही उसका डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। तो अगर आपके पास कॉमन लॉग है, यानी आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और बेस ए है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। और अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स, यानी जिस नंबर का लॉग आप ले रहे हैं उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख देना है। अगर वो x है, अगर आप x का लॉग ले रहे हैं और उसका डेरिवेटिव लेना है तो उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा कि जिस x का आप लॉग लिया हुआ आपने उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है, यानी 1 ओवर x सिंपल करना है। लेकिन अगर यहां पे log 2x, log 3x, log 5x, log x स्क्वायर, log sin x कुछ भी और आएगा, फिर डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे, फिर हमें बाय चेन रूल जाना पड़ेगा, और वो हम सीखेंगे थ्रू क्वेश्चंस।